प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट 1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज पुनः एक बार आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में आपको बताया था और बताया था कि ये अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं: प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं, योगात्मक या एडिशन अभिक्रियाएं, विलोपन या एलिमिनेशन अभिक्रियाएं, चौथी जो है पुनर्स्थापन पुनर्विन्यास या रीअरेंजमेंट अभिक्रियाएं जो है। इन 4 में से सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम जो है योगात्मक अभिक्रियाएं या एडिशन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जो है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आज हम जो है कौन सी योगात्मक अभिक्रियाएं यानी एडिशन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जो है। इस प्रकार की जो कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो असंतृप्त यौगिकों द्वारा दर्शाई जाती हैं जो है। इनमें जो असंतृप्त यौगिक है, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, उनके परमाणु या समूह के योग से संतृप्त या सैचुरेटेड यौगिक जो है प्राप्त होते हैं। अर्थात मुख्य रूप से जो है जो योगात्मक अभिक्रियाओं द्वारा असंतृप्त यौगिक यानी अनसैचुरेटेड यौगिक जो है संतृप्त यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लें, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जो है एथीन। एथीन क्या है? एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड या असंतृप्त यौगिक। इसकी अभिक्रिया किससे हो रही है? क्लोरीन के साथ हो रही है या हाइड्रोजन के साथ हो रही है। तो हमें क्लोरीन के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा? डाईक्लोरो इथेन। और हाइड्रोजन से कराएंगे तो सिंपल इथेन प्राप्त होगी जो है। तो इस तरीके से जो इथेन है या डाईक्लोरो इथेन है वो दोनों कैसे है? सैचुरेटेड कंपाउंड, जबकि जो है इथीन कैसी है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, दूसरी है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं और तीसरी है जो है आपके नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम लेंगे जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी ऐसी अभिक्रियाओं के ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आक्रमण करता है। इलेक्ट्रोफाइल किस कौन सा होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, जो इलेक्ट्रॉन की ओर आकर्षित करता है, जिसको E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह की जो अभिक्रियाएं हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन या एल्काइन की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स अभिक्रियाएं या अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्कीन की अभिक्रिया एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है तो एल्कीन में इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के कारण एक कार्बन पर धनावेश तथा दूसरे कार्बन पर ऋणावेश आ जाता है तथा ऋणावेशित कार्बन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही धीमी गति से जुड़ जाता है, जिससे प्राप्त एक कार्बोधनाइन या कार्बोकैटाइंस बनता है। और इस कार्बोकैटाइन के साथ जो नाभिक स्नेही है वो जुड़कर मुख्य उत्पाद जो है में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि जो है यहाँ पे एक हमने दिखाया जो है कि ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एल्कीन है। इस पर कोई कंपाउंड्स AB यानी जिसमें जो है AB जो है कंपाउंड्स की अभिक्रिया हो रही है। अब इसमें जो है हो सकता है दोनों सेम भी हो सकते हैं जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की, या दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है। तो इसमें जैसा कि मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव के कारण से जो है ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी ओर शिफ्ट हो जाते हैं और फिर ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है एक किसी दोनों में से, यदि दोनों समान है तो किसी एक के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन्स का आक्रमण होता है जो है। और वहाँ पर जो है यानी यहाँ पर दिखाया कि हमने जो B है वो स्लाइटली कैसा है? पॉजिटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर जो है जुड़ेंगे जो है।
या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इधर से इधर माइग्रेट हो गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की घनत्व अधिक हो गया, तो ये बी जो है इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। इस जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर माइग्रेट करेंगे तो इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन्स की जो है कमी हो जाएगी, यानी धन आवेशित हो जाएगा। तो हमको ये जो है कार्बोकैटाइंस प्राप्त होगा। अब ये स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब तीव्र गति से जो नाभिक स्नेही था दूसरा यानी ए माइनस, वो जो है इसके साथ जुड़ जाता है और मुख्य उत्पाद जो है हमारा बनाता है। ये जो उत्पाद है यदि इन दोनों की कंपैरिजन करें तो ये तो एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है और ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड्स है। यहाँ हम जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी एथीन की अभिक्रिया जो है किसके साथ करा रहे हैं, जो है ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं, तो हमें 1,2-डाइब्रोमो इथेन जो है कंपाउंड्स प्राप्त होगा। एथीन की अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, ब्रोमीन, तो एक ब्रोमीन इस पर जुड़ जाएगी जो है और एक ब्रोमीन इस पर जो है जुड़ जाएगी। पहले एज ए इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगी और फिर बाद में जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह जुड़ेगी, यानी 1,2-डाइब्रोमो इथेन। इसी प्रकार से जब हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमें जो है मिलेगा इथेन, यानी CH3CH3। और इसी प्रकार से जब हम एथीन की अभिक्रिया HCl से कराएंगे तो एक कार्बन पर तो चूंकि ये सिमेट्रिक कंपाउंड्स है तो एक कार्बन पर तो क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और दूसरे कार्बन पर जो है क्लोरीन जुड़ जाएगा। लेकिन यही अभिक्रिया एसिमेट्रिक कार्बन से कराएं, एसिमेट्रिक एल्कीन के साथ करवाएं तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपीन के साथ करा रहे हैं हम जो है, तो प्रोपीन में जो CH3 का जो प्रभाव होता है वो +I प्रभाव होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा जिससे ये जो डबल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस कार्बन के ऊपर माइग्रेट कर जाएंगे, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर जो है इस कार्बन पर धनावेश और इस पर जो है ऋण आवेश आएगा। जो H है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ब्रोमीन है वो ज़्यादा, यानी जो हाइड्रोजन है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ब्रोमीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो बॉन्डिंग पेयर है वो किसकी ओर, ब्रोमीन की ओर शिफ्ट रहेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन के ऊपर, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ नियम्स इस कार्बन पर जुड़ेगा। अब जो न्यूक्लियोफाइल यानी जो ब्रोमीन है वो कैसे काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, यानी इस कार्बन पर, सेंट्रल वाले कार्बन पर क्या होगा, धनावेश आ जाएगा और ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी 2-ब्रोमो, हमें उत्पाद क्या मिलेगा, 2-ब्रोमो प्रोपेन। ये हमारा फाइनल उत्पाद होगा 2-ब्रोमो प्रोपेन। अब दूसरी प्रकार की जो अभिक्रियाएं हैं वो है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया या फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं योगात्मक अभिक्रिया, उसमें एल्कीन किसी परऑक्साइड की उपस्थिति में HBr के साथ अभिक्रिया करती है जो है। HCl के साथ अनस्टेबल होती है जो है, रिएक्शन तीव्र गति से होती है तो इसलिए नहीं दिखाते हैं जो है, और HI के साथ जो है बहुत धीमी गति से होती है, इसलिए वो अभिक्रिया भी जो है नहीं प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः HBr के साथ ही अभिक्रिया प्रदर्शित की जाती है। इसमें क्या होता है कि यह अभिक्रिया जो है मुक्त मूलक मध्यवर्ती द्वारा संपन्न होती है। जो मध्यवर्ती वो है वो क्या बनेगा, जो है आपका परोक्ष, यहाँ जो है जो अभिक्रिया है मुक्त मूलक मध्यवर्ती द्वारा संपन्न होती है। यह अभिक्रिया एंटी मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होती है। मार्कोनिकॉफ नियम क्या है कि द हाइड्रोजन ऑफ द एडेंडम, यानी जो क्रिया कारक है उसका हाइड्रोजन उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर की जो है प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है। यहाँ पर जो है विपरीत होगा, पेरोक्साइड्स की उपस्थिति में जो है हाइड्रोजन उस पर जुड़ेगा जिस पर जो है हाइड्रोजन की संख्या, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अर्थात जो हाइड्रोजन है वो कहाँ जुड़ेगा, इस वाले यानी सेंट्रल वाले यानी बीच वाले जो है CH के ऊपर हाइड्रोजन जुड़ेगा और Br जो है यहाँ जुड़ेगा जो है, यानी CH3CH2Br 1-ब्रोमोप्रोपेन जो है प्राप्त होगा। यह अभिक्रिया कैसी होती है, यदि हम इसकी क्रियाविधि का बारे में देखें तो ये एक अभिक्रिया श्रृंखला क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। क्रियाविधि कुछ इस प्रकार से होती है। सर्वप्रथम जो पेरोक्साइड है उसको HNO प्रकाश में या उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो
यह जो है परऑक्साइड, ये जो है मुक्त मूलक में परिवर्तित हो जाता है। ये 2 फ्री रेडिकल्स देता है जो है। जनरली जो है बेंजोइल परऑक्साइड्स की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजोइल ऑक्साइड जो हमें प्राप्त होता है। अब ये RO है, ये क्या होगा कि इसका जो है जो HBr है इसका होमोलाइटिक फिशन होगा, यानी अभिक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न हो रही है तो इसका जो है होमोलाइटिक फिशन होना जरूरी है। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन पर और एक इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन पर चला जाएगा, जो बॉन्डिंग पेयर है उसका एक इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन पर और एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पर चला जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन है ये इसके साथ जुड़ जाएगा जो है और हमें दे देगा ROH और Br फ्री रेडिकल्स प्राप्त होगा। अब ये Br फ्री रेडिकल जो है हमारे किसके ऊपर जो है इस प्रोपीन के ऊपर आक्रमण करेगा जो है। प्रोपीन के ऊपर आक्रमण कहाँ करेगा जो है कि इसमें भी जो है एक इलेक्ट्रॉन्स इधर माइग्रेट करेगा और एक इलेक्ट्रॉन्स इधर माइग्रेट करेगा जो है। तो ब्रोमीन जो फ्री रेडिकल है वो यहाँ पर यानी इसके ऊपर जो है जुड़ जाता है। ये क्यों जुड़ेगा जो है, जो फ्री रेडिकल इस एक इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट किया एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये वाला जो फ्री रेडिकल है वो कैसा होगा जो है सेकेंडरी फ्री रेडिकल और ये होगा प्राइमरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी फ्री रेडिकल्स जो है कम स्टेबल होते हैं, सेकेंडरी जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये जो है इसके ऊपर यहाँ पर Br जुड़ जाएगा। अब पुनः HBr के साथ रिएक्शन होती है तो इसका जो H एक H टूट जाएगा यहाँ से, तो ये H जो है अपने बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमें जो उत्पाद मिलेगा वो मिलेगा CH3 CH2 CH2 Br, यानी प्रोपाइल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमो प्रोपेन ये उत्पाद मिलेगा। तो ये बिल्कुल विपरीत है। यदि सिंपल अभिक्रिया कराते हैं प्रोपीन के साथ जो है HBr की इन एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड तो हमें क्या मिलता है उत्पाद 2 ब्रोमो प्रोपेन, और यदि परऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें मिलेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब तीसरी प्रकार की जो योगात्मक अभिक्रियाएं हैं वो है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं यानी एल्डिहाइड और कीटोन्स वो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो कार्बोनाइल यौगिक हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन की ये अभिक्रिया जो है यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक कैरेक्टरिस्टिक या अभिलक्षण अभिक्रिया है। तो जब कार्बोनाइल कंपाउंड्स ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं जो है एक न्यूक्लियोफाइल है जो यानी NaOH के साथ करा दिया क्या किसी और दूसरे कंपाउंड्स में, तो हाइड्रोजन ये जो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो जो बॉन्डिंग पेयर जो है ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट रहेगा, यानी इसके ऊपर आंशिक ऋणावेश और इसके ऊपर कार्बन के ऊपर आंशिक धनावेश होगा। तो जो H है वो कहाँ जुड़ेगा जो है ऑक्सीजन के ऊपर जिस पर कि ऋणावेश है, तो धन आयन वाला जो है यौगिक कहाँ जुड़ेगा ऋणावेश के बाद, और न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के पास जुड़ेगा। तो इस तरीके जो है कंपाउंड्स हमको प्राप्त होते हैं जिसको साइनोहाइड्रिन हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि आपको जो कार्बोनिल समूह होता है उसमें पोलैरिटी या ध्रुवता के कारण से जो है उसमें ऑक्सीजन पर ऋणावेश रहता है तथा कार्बन पर जो है धनावेश आ जाता है, अतः कार्बन पर नाभिक स्नेही आसानी से जो है जुड़ जाता है। हमेशा न्यूक्लियोफाइल कहाँ जुड़ेगा नाभिक के ऊपर, यानी नाभिक मतलब जहाँ पर जो है धनावेशित परमाणु होगा उसके ऊपर जो है न्यूक्लियोफाइल जुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एग्जाम्पल्स लेते हैं जो है कि कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेही द्वारा निम्न प्रकार से मंद पथ में जो है योगात्मक अभिक्रियाएं द्वारा जुड़ते हैं। यहाँ हम HCN के साथ किसके साथ HCN के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो HCN में जो है जो नाभिक स्नेही है
वो क्या है, हमारा CN है। CN जो है नाभिक स्नेही है, ये यहाँ पे जुड़ जाता है, और ये जो है प्रोटॉन्स, ये जो बॉन्डिंग पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। ये एक मंद गति से अभिक्रिया होती है या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के द्वारा होती है। तो हमें जो है एक स्टेबल मध्यवर्ती जो है धनायन जो है प्राप्त हो जाता है। बेस ऋणायन जो है स्थायी मध्यवर्ती ऋणायन प्राप्त होता है। स्थायी क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसी के ऊपर जो है ऋणावेश है, तो ये जो है ज़्यादा स्थायी होगा। और यदि यही ऋणावेश कार्बन के ऊपर होता तो वो जो है अस्थायी होता जो है। तो अब जो है H+ है, ये दूसरा जो इसका एटम था H+, जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह करता है, तो ये जो है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ जाएगा, और ये हमें योगोत्पाद या एडिशन प्रोडक्ट्स हमें जो है साइनोहेड्रिन जो है प्राप्त हो जाएगा। तो जो तीसरी प्रकार की जो अभिक्रिया अभी आपको बताई जाती, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स की एक कैरेक्टरिस्टिक्स अभिक्रिया है। तो आज हमने जो है योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा, और ये योगात्मक अभिक्रियाएं जो है, इसमें क्या होता है कि जो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स में परिवर्तित हो जाता है जो है। ये 3 प्रकार की होती हैं जो है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं, फ्री रेडिकल जो है एडिशन रिएक्शंस, और इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, यानी 3 प्रकार की जो है अभिक्रियाएं होती हैं। आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।